झारखंड 32,86,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का देश है हम। अरबों खरबों यूरो और डॉलर, युआन, आरएमबी, दुनिया भर की विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। तो रास्ते में डर भी लगता है यार। जी जी बस ये झारखंड में क्यों है इस टाइम? जहाँ अतिथि देवो भव और वसुदैव कुटुंबकम, ऐसे देश में तो सभी के लिए सबका आगमन और सबका, क्योंकि हमारे यहाँ देश में एक ज्ञान की कमी है कि हमें यही नहीं पता होता है कि हर मुस्लिम को हम मुगल बोल देते हैं। पलामू किला, जी हाँ, चलिए आज आपको हम पलामू किला का भ्रमण कराते हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बात करेंगे यहाँ आने वाले पर्यटकों से कि किले की क्या स्थिति है, यहाँ क्या किया जाना चाहिए, क्या असुविधा है और सुविधाएं होती तो क्या होता, किले को क्या किया जाना चाहिए ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएँ और जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी क्या परेशानी है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको यहाँ बतलाएंगे। आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और देखिए कि पर्यटक यहाँ आने वाले क्या कहते हैं किला के बारे में। क्या आपको समझ में आता है? वैसे अच्छा किला है, क्या कहते हैं, देख रहे थे इधर घूम, पता किया था वैसे हमने आगे, तो इधर घूमने आए थे, देखा था अच्छा किला है, लेकिन इतना नहीं मालूम था कि दाऊद खान ने क्या कहते हैं यहाँ पे हमला किया था, ये नहीं किया था, इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन चलो आपके आने से कम से कम ये तो पता चला हमको। आप कहाँ से आए हैं? हम आगरा से। उत्तर प्रदेश में भी कई इलाके ऐसे रहे हैं जो दाऊद खां के अधीन रहे हैं। जी रहे हैं, क्या कहते हैं, ऐसा है। आपको जानकारी नहीं होगी? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। इतिहास से जुड़े हुए हैं आपको ऐसा ना, आप जानकारी रखते हैं, हमको जानकारी नहीं है इतना। तो और किला के बारे में आप क्या समझ रहे हैं, इसको क्या होना चाहिए था, यहाँ क्या क्या यहाँ पे एक तो पहली बात बिल्कुल केयर नहीं है, इसका केयर नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर केयर नहीं है। दुर्भाग्य पर अपना रो रहा होगा कि हम बिहार में जी जी बस ये झारखंड में क्यों है इस टाइम? झारखंड में क्यों है? हाँ नहीं, बिहार झारखंड के किलों की यही दशा है। नहीं, उधर बिहार की नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल इसको देखते हुए कि जरूर कहेंगे कि यहाँ का दुर्भाग्य वास्तव में बहुत बेकार है। यहाँ क्या क्या असुविधा आपको समझ में आई? एक तो रास्ता भी बेकार है, रास्ता ऐसी जर्जर है पूरी कि जाने के लिए बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। आप भी अंदर जाएंगे तो खुद देखेंगे कि रास्ता वास्तव में पूरा खराब है। अब पानी वगैरह पीने वगैरह कुछ व्यवस्था नहीं है इधर। और दूसरी बात, क्या कहते हैं, जाते हुए इतनी गंदगी मिलती है, मान लीजिए बोतल वगैरह, खाने पीने का सामान इधर उधर रास्ते में ही पड़े हैं सब। और क्या कहते, झाड़ी वगैरह भी बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, तो रास्ते में डर भी लगता है। क्या कहते हैं, बिल्कुल मान लीजिए अंदर लकड़ी काटने गए लोग और भी, लेकिन उनसे पूछा था क्या कहते हैं हमने कि कैसे कि यहाँ पे दूसरे लोग लकड़ी काटने गए हैं। हाँ गए हैं ना, गाँव के लोग गए हैं, जंगल में गए हैं। यहाँ बड़ी दुर्दशा है रे, दुर्दशा है। चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि और वहाँ पर्यटक क्या बोलते हैं, क्या स्थिति है किले की, हम आपको दिखलाते हैं। हमारे साथ कैमरामैन है संतोष कुमार जी, जो बरवाडी प्रखंड में प्रभात खबर के पत्रकार हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर.के. शर्मा है जी। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से। तो यहाँ पलामू किला घूमने? नहीं, हमने कहीं जा रहे थे। हाँ। आगे जाते में रास्ते में हमने पड़ाव डाल दिया कि भाई पलामू में, हमने ही पूछा कि यहाँ क्या देखने लायक है, तो उन्होंने कहा एक जंगल है, सफारी, तो वो भी हम देख के आए। और फिर किसी ने बताया किला भी है, तो हम किला भी देखने आए। सुप्रीम कोर्ट में आप लायर हैं? हाँ, मैं आपको कैसा लगा किला और इसकी दुर्दशा या इसकी खासियत आपको क्या लगी? बहुत बदकिस्मती है, 14 देश में घूम चुका हूँ और मैंने एक 2003 में एक रिपोर्ट मैंने लिखी थी और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने भेजी थी, जिसमें नदियों का लिंक भी था और ये किलों का प्रोटेक्शन की बात भी मैंने कही थी। क्योंकि जब मैंने रोम देखा तो 14 कंट्रियों में से 11 कंट्री मैंने यूरोप के घूमे थे, और वो यूरोप में मैंने, चाहे उनका जर्मन था या इंग्लैंड था या दूसरे कंट्री थे, मैंने ये देखा कि दक्षिण के मंदिर और राजस्थान के किले 4 किलों के सामने पूरा यूरोप से मिट जाएगा। अच्छा, इतनी भव्यता है भारत में? यस, 4 किलों में पूरा यूरोप से मिट जाएगा। केवल रोम को छोड़ दीजिए, रोम के पास जो है एक यूनानी और ग्रीक सभ्यता के जो पुराने अवशेष हैं और वो किले हैं, उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ तो अब आप देख रहे हैं, जहाँ खड़े हो गए मुझे दिखा रहे हैं, यहाँ तो मुझे ये भी डर के, मैं ये कह रहे थे कि चलो चलो चलो, मैं कह रहा अरे कहाँ चलवा रहे हो, यहाँ गिर जाएगा। ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है आज या कल परसों ये गिर जाएगा। तो ये तो यहाँ आपको असुविधा क्या क्या हुई? असुविधा तो खैर नहीं, असुविधा एक मेंटल स्टेटस होता है आदमी का
जो आदमी हर स्थिति में जीना जानता है तो उसे सुविधा से मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई यहाँ असुविधा हुई है। और क्योंकि जो डिले प्लेटेड है, बिल्कुल खंडर क्षीण विहीन है, तो यहाँ सुविधा का एक्सपेक्टेशन करना तो गलत तो ये दुर्भाग्य नहीं है कि झारखंड में है किला, अगर शायद राजस्थान में होता या दक्षिण में होता या यूरोप में होता तो इसकी स्थिति और नहीं। यूरोप की बात करेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन राजस्थान से आप तुलना करें तो ये एक दूसरी बात है कि यहाँ किसी राज्य सरकार की ऐसी बात नहीं आएगी। कालिंजर का किला देखें या रणथंभौर का किला देखें। रणथंभौर का किला राजस्थान में इतना भव्य एक किला है, लेकिन वो भी क्षीण विशीण, और उसमें हमीर के ज़माने में चौहान राजवंश का किला है, वो भी इसी तरीके से खंडर पड़ा है। तो जब आपने किलों पर अध्ययन किया, रिपोर्टिंग की और सरकार को भेजा, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तो उस दृष्टि से अगर आप देखें एक अध्ययनकर्ता के रूप में, अध्येता के रूप में, तो क्या क्या होना चाहिए इस किले में? सरकार की तरफ से क्या किया जाना चाहिए? क्या आप सुझाव देंगे सरकार को? झारखंड सरकार 32,86,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का देश है हमारा, और यहाँ किले और यहाँ मंदिरों के नाम पर अरबों खरबों यूरो और डॉलर, युआन, आरएमबी, दुनिया भर की विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। लेकिन हमारा इतना विजन होना तो चाहिए, हमारी इतनी सोच होनी तो चाहिए, हम कमाने की हमारा नियत तो होनी चाहिए। इनको हम कमर्शलाइज करना हमें नहीं आ रहा, इनको प्रोटेक्ट करें, कमर्शलाइज करें, भव्य बनाएं। इनमें जो लाइट एंड म्यूजिक का जो सिस्टम आजकल चल रहा है उसमें दिया जा सकता है, उसकी पृष्ठभूमि, उसका ऐतिहासिकता, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, जैसे खजुराहो के बारे में है और दूसरे किलों में को शुरू किया है, तो यहाँ भी सब जगह किया जा सकता है और वहाँ कमाई हो सकती है। चीन की दीवार देखने के लिए, जहाँ रेड बम्बू जैसा कंट्री, जहाँ रेड कर्टेन है, जो अपने यहाँ ना किसी को बुलाता है और ना किसी का स्वागत करता है, हम तब भी चीन की दीवार देखने के लिए पहुँच जाते हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर हम लाइन में लग के उनका वीज़ा ले लेते हैं। तो यहाँ जो देश है, यहाँ जहाँ अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम, ऐसे देश में तो सभी के लिए सबका आगमन और सबका यहाँ स्वागत है। तो यहाँ तो आने वाले बहुत हैं, थोड़ा सा अराजकता को रोका जाए और लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दिया जाए तो टूरिज्म भारत के बराबर कहीं नहीं है। यहाँ किला के बारे में आप क्या जानते हैं, या किला पर जो हमला, इस किला के बारे में? इस किले के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो यही देख रहा हूँ कि यहाँ हमला किया था दाऊद खान ने, पहली बार बारूदी हमला का शिकार ये किला हुआ था। औरंगजेब का सिपह सालार था दाऊद खान। अच्छा, 1661 में यहाँ हमले हुए थे। तो दाऊद खान के बारे में क्या जानते हैं? नहीं, कुछ नहीं जानता, मैंने नाम ही नहीं सुना ये दाऊद। औरंगजेब का सिपह सालार था, बिहार का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। अच्छा, क्योंकि मुगलों का और लोधी वंश का बिहार से बहुत संबंध रहा है, चाहे वो रोहतास है, और क्योंकि इब्राहिम लोधी का भी संबंध शायद रोहतास से रहा है। तो और उसके बाद जब मुगल आए, क्योंकि हमारे यहाँ देश में एक ज्ञान की कमी है कि हमें यही नहीं पता होता है कि हर मुस्लिम को हम मुगल बोल देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों तो दो चीज़ें हैं। हाँ, दास वंश भी रहा है यहाँ तुगलक वंश भी रहा है, यहाँ लोधी वंश भी रहा है, यहाँ कई डायनेस्टी रही हैं, फिर मुगल आए हैं। तो मुगलों ने अगर इसको तोड़ा है तो गलत है, लेकिन एक तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि फिर उसको प्रोटेक्ट भी तो किया जा सकता है। ताकि और पर्यटक आए, आर्थिक विकास का तो माध्यम बन सकता है पर्यटन। हाँ, बिल्कुल, और जानकारी का पट्टिका लगाई जाए और प्रिजर्व करके कम से कम उन लोगों को लिए मैं जरूर कहूँगा कि जो इसके वंशज रह गए हैं। हमारे यहाँ एक श्रीमद् भागवत में लिखा है, स्वजाति पूर्व जानम जो ये न जानाति संभवम स भवेत पुंस चली पुत्रम सहद स पितृवेद। जो अपने ही वंश परंपरा को जिंदा ना रख पाए, उसकी गरिमा को ना जाने, वो उस उल्टा पुत्र के समान होता है जो ये नहीं जानता मेरा पिता कौन है। जब पूरा किला आप घूम गए, आपको कहीं जानकारी देता हुआ कोई पट नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला हमें। बस हमें तो ये है कि राय कोई हाँ, खंडर ही देख रहे हैं हम, बस
इसीलिए हम चल दिए तो यहाँ पे। झारखंड सरकार तो मैंने एकदम विचित्र स्थिति है कि एक सूचना पट्ट भी नहीं लगा सकती है कि क्या है ये, हम क्या अब देख रहे हैं। ये तो सरकार जाने, क्योंकि राजनीतिक टिप्पणी से बचेंगे। नहीं टिप्पणी से नहीं, मैं सरकार के बारे में तो सरकार जाने की क्या है, उनका क्यों उपेक्षित रहा ये क्या है। तो लेकिन सरकार किसी भी राज्य की हो, हर राज्य में कि मैं थोड़ा घुमक्कड़ प्रवृत्ति का हूँ और मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने देश को, लेकिन जितना भी मैंने देख पाया हूँ अपने देश को क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जो धरोहर है हमारी पुरानी, इनके हिसाब से इस देश का कोई भी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छी बातचीत की, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।